Hey everybody, welcome back to my channel. I am Vaibhav and I hope you all are having a fantastic day and staying safe. Today I am back with another video with my dad, especially in this video. Hi, I am Vikas. So for this video, he's going to be taking over my YouTube channel and explaining our experience coming to Canada from India. He will also talk about COVID tests and regulations in cities like Abu Dhabi and Doha, because that's the two cities we had a stay in between. So I really hope you enjoy, and now my dad will take over my YouTube channel. थैंक यू वैभव। सो आज हम बात करेंगे, जिस तरह वैभव ने बताया, ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। ये एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है जो मैंने पिछले 15 दिन में इसके ऊपर बहुत यूट्यूब चैनल पे देखे हैं। बहुत सारे वीडियोस, सबने अपने एक्सपीरियंसेस डाले। कोई मालदीव्स के थ्रू जा रहा है इंडिया से कनाडा, कोई कायरो के थ्रू, कोई मैक्सिको के थ्रू। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं सबके, डिफरेंट चैलेंजेस सबने फेस किए। उसी तरह मैं आज अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। हम 2 महीने पहले 10 जुलाई को इंडिया पहुंचे थे। सो अब अराउंड सितंबर स्टार्टिंग के अंदर वी वर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि हम इंडिया से कनाडा आएँ, पर क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट्स बंद हैं, सो वी वर फाइंडिंग द ऑल्टरनेटिव्स। वी वर जस्ट वेटिंग कि कब यूएसए ओपन होगा तो यूएसए के थ्रू हम आ सकते हैं, बिकॉज हम परमानेंट रेजिडेंट्स हैं और हमारे पास यूएस के वीज़ा हैं, तो हम आ सकते थे यूएस के थ्रू। पर यूएस ने B1 B2 वीज़ा को अभी स्टार्टिंग नहीं की। उन्होंने अभी बैन लगाया हुआ है, वो नहीं ट्रैवल कर सकते। सो वी वर जस्ट वेटिंग। सो सितंबर स्टार्टिंग के अंदर हमने फाइंड आउट किया कि यूएई का रूट जौन सा है, राउट दैट इज़ द बेस्ट राउट टू गो फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। सो मैंने अपनी वाइफ का और वैभव बेटे का, हम तीनों का यूएई का वीज़ा लगवाया। 3 दिन के अंदर हमारा यूएई का वीज़ा आ गया। जो वीज़ा था वो दुबई से इशू हुआ था। देन वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर द फ्लाइट्स इंडिया टू यूएई एंड यूएई टू टोरंटो, बिकॉज वी आर सेटल्ड इन टोरंटो। पर हमें टोरंटो की कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। सारी फ़्लाइट्स पूरी जैम पैक्ड थी। वी हैड टू रीच टोरंटो एट एवरी कॉस्ट बाय 12 सितंबर, बिकॉज वैभव के स्कूल्स शुरू हो रहे थे एंड ही वांटेड कि मैं स्कूल मिस ना करूं। उससे पहले मुझे टोरंटो पहुंचना है। सो जो भी टोरंटो की फ़्लाइट्स हमें मिल रही थी वो 12 सितंबर के बाद की मिल रही थी। सो हमने बहुत कोशिश की। अल्टीमेटली हमें अबू धाबी से फ़्लाइट मिली मॉन्ट्रियल की। सो अबू धाबी टू मॉन्ट्रियल हमें मिली फ़्लाइट, एंड देन हमने इंडिया टू अबू धाबी फ़्लाइट बुक की। सो हम 10 सितंबर को मॉर्निंग में चंडीगढ़ से हम अराउंड 8 o'clock चले एयरपोर्ट के लिए। हमारी फ़्लाइट शाम को एयर इंडिया की थी 7:40 के ऊपर, एयर इंडिया टू अबू धाबी। एंड उसके बाद 12 सितंबर को मॉर्निंग की फ़्लाइट थी हमारी 5:50 पे अबू धाबी टू मॉन्ट्रियल वाया दोहा। हमने अपना कोविड टेस्ट करवाया था। प्रिकॉशन से हम ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे करवा रहे थे। हमने पहले मंडे को करवाया, देन हमने वेडनेसडे को भी करवाया, क्योंकि हम फ्राइडे को चल पड़े थे। तो मुझे किसी ने कहा था कि शायद 96 आवर्स से 72 आवर्स उसकी वैलिडिटी कर दी गई है, और कईयों ने कहा 72 आवर्स से 48 आवर्स कर दी गई है। तो इसलिए प्रिकॉशन से हम एवरी 2 डेज़ अपना कोविड टेस्ट करवाते जा रहे थे, ताकि अगर हमें इमीडिएटली कोई फ़्लाइट मिले तो हमें उसकी प्रॉब्लम ना आए RT-PCR की। तो हमने अपना RT-PCR टेस्ट वेडनेसडे को चंडीगढ़ में करवाया। सैंपल वाज गिवन इन द आफ्टरनून, और हम फ्राइडे को मॉर्निंग जब चंडीगढ़ से चलने से पहले भी हमने अपना सैंपल दोबारा दिया चंडीगढ़ में। तो हम अराउंड 3 बजे के अराउंड हम दिल्ली पहुंच गए। सो दिल्ली में एयरपोर्ट पे एंटर होके एयर इंडिया के काउंटर पे गए। वहाँ पे आई टोल्ड देम कि हमारी इस तरह कनाडा की फ़्लाइट है अबू धाबी से, वाया अबू धाबी हमने जाना है, तो डू वी नीड टू हैव एंटीजन टेस्ट ऑन द एयरपोर्ट। सो एयर इंडिया के ऑफिशियल्स ने हमें कहा कि नहीं, आपको एंटीजन टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। वी सेड ओके, दैट इज़ फाइन। सो क्योंकि हमारा RT-PCR ऑलरेडी हुआ था वेडनेसडे का, सो अभी तो 48 आवर्स भी पूरे नहीं हुए थे, तो हम उनके क्यू में लग गए। सो अराउंड हाफ एन आवर और 45 मिनट्स के बाद हमारा नंबर आया। तो जब उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स हमारे देखे, तो द पर्सन सिटिंग ऑन द काउंटर ही सेड कि आप तो इस टिकट के ऊपर अबू धाबी ट्रैवल ही नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास वीज़ा नहीं है। सो आई सेड कि वीज़ा तो हमारे पास यूएई का है। तो ही सेड कि यूएई का वीज़ा कौन सा है आपका, दुबई से इशू हुआ है, नॉट फ्रॉम अबू धाबी। सो आई
ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि 7 एमिरेट्स हैं यूएई के अंदर, और यूएई का जब वीज़ा इशू होता है आप कहीं से भी कहीं पर भी जा सकते हैं, बट ही वॉज रिलक्टेंट कि नहीं आप नहीं जा सकते। आई टोल्ड हिम कि 2 दिन पहले एक रेगुलेशन आई है, तो उसके अकॉर्डिंग टू दैट रेगुलेशन हम दुबई इशूड वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं अबू धाबी, बट ही वॉज रिलक्टेंट। सो आई टोल्ड हिम कि ओके आप कंफर्म करो अपने सीनियर से। सो अल्टीमेटली अराउंड हाफ एन आवर उसने लगा दिया अपने सीनियर से बात करने में, एंड आफ्टर दैट ही सेड कि हमें परमिशन लेनी पड़ेगी अबू धाबी गवर्नमेंट से। वी सेड ओके वी विल वेट। सो ही सेंट एंड ऑल द डिटेल्स एंड एवरीथिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ यूएई, एंड उस परमिशन को आने में 3 घंटे लग गए। अराउंड 6:15 के 6:30 के अराउंड वो परमिशन उनकी आई। तो देन दे सेड कि अब आप बोर्ड कर सकते हो। तो हम काउंटर पे दोबारा आए, तो अपने दोबारा डॉक्यूमेंट सारे दिखाए, सब कुछ दिखाया। तो वो कहते हैं कि आपका तो जी RT-PCR एक्सपायर हो गया, 48 आवर्स हो चुके हैं। आई टोल्ड देम कि मैं जब यहाँ पे हम आए थे उस टाइम RT-PCR वाज वैलिड, बट एयर इंडिया के स्टाफ ने बिल्कुल नहीं माना। मेरी बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन्होंने कहा आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी नहीं आपने करवाया। मैंने कहा कि मैंने आपके ऑफिशियल्स को बताया कि हमें इस तरह इस राउट से जाना है, तो दे सेड के आप मत करवाओ, तो हमने नहीं करवाया। बट अब स्टिल अगर आप कहते हो तो हम अभी करवा लेते हैं, विद इन हाफ एन आवर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। बट उन्होंने नहीं हमारी मानी और हमें उन्होंने फ़्लाइट पे नहीं जाने दिया, तो हमें ऑफलोड कर दिया एयर इंडिया ने फ़्लाइट से, विच वॉज टोटली अनजेन्युइन ऑफ देम। We requested them so many times, we even had an argument with them also, but वो नहीं माने। So that was the very frustrating and sad part of this whole story. So हम सुबह 8 बजे के चंडीगढ़ से चले हुए, शाम को 6:30 बज चुके थे, और 6:30 बजे अभी काउंटर ओपन था एयर इंडिया का। हमने उनको बड़ी रिक्वेस्ट की हम अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा लेते हैं एयरपोर्ट पे जो हो रहा है, पर वो नहीं माने। अल्टीमेटली हमें उन्होंने फ़्लाइट से ऑफलोड कर दिया। वी वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वी वर जस्ट थिंकिंग कि अब क्या करें, कैसे करें। सो मॉर्निंग में जो हमने अपना सैंपल दिया था RT-PCR का चंडीगढ़ से चलने से पहले, उसकी भी रिपोर्ट आने वाली थी। सो समहाउ दिस क्लिक्ड इनटू माय माइंड। आई कॉल्ड माय ट्रैवल एजेंट। देयर इज़ अ कंपनी नेम टूर अम्ब्रेला इन चंडीगढ़, उनकी ओनर हैं मिसेस मनीषा। So she was all the way, she was like an angel to us, she helped us a lot. So I called her, I told her the whole situation. So she said कि okay, don't worry, just get the offload documents from Air India so that we can get the refund from them, and just wait for some time. She said I will book your next flight, and in the meantime your RT-PCR result of the morning sample will also come, that we will get in around by 11 or 12 at night. So उसके बाद आप फ्लाइट बोर्ड कर सकते हो। सो आई सेड ओके। सो वी वर जस्ट वेटिंग ऑन द एयरपोर्ट। विद इन हाफ एन आवर मिसेस मनीषा ने हमारी दिल्ली टू अबू धाबी की फ़्लाइट बुक की, एतिहाद एयरवेज़ की, जो सैटरडे अर्ली मॉर्निंग 4:45 की थी। सो इन द मीन टाइम रात के 11 साढ़े 11 बज चुके थे, और हमारी RT-PCR की रिपोर्ट भी आ गई, जिसका सैंपल हमने मॉर्निंग में चंडीगढ़ में दिया था। सो देन वी वेंट टू द एतिहाद काउंटर। सो एतिहाद काउंटर के ऊपर हम गए, तो उन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, एंड दे सेड कि आपको एंटीजन टेस्ट कराना है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। सो वी सेड ओके, एवरीथिंग एल्स वाज टोटली फाइन। सो हमें उन्होंने एयरपोर्ट पे भेजा रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के लिए। वी ऑल 3 वेंट देयर, एंड जस्ट टू टेल यू इट वाज अ शॉक फॉर अस। जब हम कनाडा से इंडिया गए थे RT-PCR करवा के, और इंडिया हम लैंड हुए थे, उस टाइम भी हमारा उन्होंने वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट किया इंडिया में, दिल्ली एयरपोर्ट पे। एट दैट टाइम द कॉस्ट वाज 800 इंडियन रुपीज़ पर पर्सन, और जब अब हम रैपिड एंटीजन टेस्ट आते हुए करवाने लगे तो उसकी कॉस्ट थी 3990 इंडियन रुपीज़, ऑलमोस्ट 12,000 फॉर 3 persons, विच वॉज टू हाई। एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड दैट मनी। जो लोग जा रहे हैं और इनको पता भी नहीं है कि इतनी कॉस्ट है, कई बार उनकी पॉकेट में इतने पैसे होते भी नहीं हैं, वो बेचारे क्या करेंगे। इट वाज रियली शॉकिंग कि क्या 2 महीने में रैपिड एंटीजन टेस्ट का रेट 800 से 4000 पे पहुंच गया। दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर अस। समहाउ वी गॉट द टेस्ट डन। उसके बाद उसकी रिपोर्ट अराउंड 30 मिनट्स या 40 मिनट्स में आ गई। वो सीधा एयरलाइन के पास भी आ जाती है, हमारे पास ऑनलाइन भी आ जाती है। हम इत्तेहाद के काउंटर पे गए, उनको रिपोर्ट दिखाई, दे सेड एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, बट अब आप एक
ऐप उन्होंने एक वेबसाइट हमें बताई, उस वेबसाइट के ऊपर आप अपने तीनों को रजिस्टर कर दीजिए। एक QR कोड आएगा, उस वेबसाइट का नाम है ica.gov.ae। सो द डिस्क्रिप्शन विल बी, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, आई विल पुट। सो हमने उसके ऊपर जाके सारी अपनी डिटेल्स डाली, अपने RT-PCR की रिपोर्ट, अपनी वैक्सीनेशन के सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ डालकर एक QR कोड जनरेट हुआ हम तीनों के नाम का, डिफरेंट, और वो लेकर हम एतिहाद के काउंटर पे पहुंचे। एतिहाद स्टाफ वाज वेरी कोऑपरेटिव। देयर वाज अ जेंटलमैन देयर जो उस मूवमेंट के ऊपर इंचार्ज था वहाँ पे। तो आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, ही वाज अ टॉल जेंटलमैन, वेरी कोऑपरेटिव, ही हेल्प्ड अस आउट। उसने सारी हमारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, अपने ऑफिशियल्स को बताया इट इज़ ओके, नॉट टू वरी। सो हमें बोर्डिंग पासेस दे दिए। सो फाइनली वी गॉट द बोर्डिंग पास, और आफ्टर 2 आवर्स हमारी फ़्लाइट थी इंडिया टू अबू धाबी, एंड दैट वाज अ बिग रिलीफ। सो 4:45 पे हमारी फ़्लाइट चली एंड वी रीच 6:45 UAE टाइम इन अबू धाबी। द मोमेंट वी स्टेप इन अबू धाबी, देयर वाज the process was too smooth. We just went to the immigration because हमें immigration क्रॉस करना था और अपना लगेज वगैरह लेना था। तो उन्होंने हमारे वीज़ास चेक किए, विद इन 5 मिनट्स वो उन्होंने हमें इमिग्रेशन क्रॉस करवाई, हम तीनों क्रॉस करके बाहर निकले। सो दे सेड कि आपका RT-PCR होगा। सो वी सेड ओके, इट्स फाइन। हमने RT-PCR की वहाँ पे लाइन में लग गए एंड हार्डली 10 मिनट्स के अंदर उन्होंने हमारा RT-PCR किया। सो वी आस्क्ड के कोई चार्जेस हैं इसके? दे सेड नो, अबू धाबी गवर्नमेंट इज डूइंग इट फ्री फॉर एवरीवन। सो उन्होंने हमारा टेस्ट बिल्कुल फ्री किया, RT-PCR। एंड देन आई आस्क्ड देम कि मुझे कल मॉर्निंग में मेरी फ़्लाइट है अबू धाबी से कनाडा की, तो मुझे उसके लिए RT-PCR की रिपोर्ट चाहिए, क्या यही रिपोर्ट यूज़ हो जाएगी या मुझे सिटी में जाके एक और टेस्ट करवाना पड़ेगा? दे सेड नो, सिटी में आप जाएंगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको और टेस्ट करवाने की, आप यही वाले टेस्ट की रिपोर्ट कल सुबह शो करेंगे एंड नथिंग मोर टू डू। सो दैट वाज अ बिग रिलीफ टू अस। सो उसके बाद वी वेंट टू द होटल अबू धाबी से। मैंने अबू धाबी पहुंचने से पहले लाइफ डायग्नोस्टिक्स की एक लैब है जो हमारे होटल के बिल्कुल पास थी। मैंने इनफैक्ट होटल ही वहाँ लिया था उस लैब के पास, ताकि हमें मुश्किल ना हो टेस्ट करवा। वहाँ पे मैंने बुकिंग भी, अपॉइंटमेंट भी बुक की हुई थी टेस्ट करवाने की, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। सो अल्टीमेटली आई कैंसल्ड दैट अपॉइंटमेंट और हम होटल में चेक इन कर गए एंड अराउंड 12 वी गॉट दवर RT-PCR रिपोर्ट। सो रेस्ट ऑफ द हाफ डे वी जस्ट मूव्ड अराउंड इन अबू धाबी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी 5:50 की फ़्लाइट थी अबू धाबी से मॉन्ट्रियल की, बिकॉज टोरंटो की फ़्लाइट हमें मिली नहीं है, तो इसलिए हमने मॉन्ट्रियल की फ़्लाइट बुक करवाई थी अबू धाबी टू। सो हम अराउंड 3 बजे मॉर्निंग में एयरपोर्ट पहुंच गए। कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट थी हमारी, तो काउंटर के ऊपर पहुंच के उन्होंने हमारे PR कार्ड्स चेक किए एंड वैक्सीनेशन के डॉक्यूमेंट्स चेक किए, RT-PCR चेक किया एंड दे आस्क्ड के क्या आपने अराइव कैन की ऐप डाउनलोड की हुई है, उस पर डाटा डाला है? दैट आई हैड ऑलरेडी डन। सो वो मैंने सारा दिखा दिया उनको एंड वी वर ऑल सेट एंड दे इशूड अस द बोर्डिंग पासेस। सो फाइनली हमें ये लगा कि अब हम कनाडा पहुंच जाएंगे। सो एवरीथिंग वाज डन स्मूथ, सिक्योरिटी वगैरह से होके वी took the flight was on right time. Within 1 to 1.5 hour we reached Doha, where we had a 2.5 hour layover. So Doha का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, it is more like Dubai, तो there was massive markets and all that. So हम वहाँ पर घूमे 2-2.5 घंटे एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमारी डायरेक्ट फ्लाइट थी दोहा टू मॉन्ट्रियल, so which was around 13 or 13.5 hours. Qatar Airways was very good, marvelous service they have, marvelous staff they have. So हम अराउंड 3:30 बजे दोपहर को कनाडा टाइम मॉन्ट्रियल में लैंड हुए। क्योंकि अब मॉन्ट्रियल से हमें टोरंटो जाना था तो अराउंड 2 घंटे हमें लगे। लगेज लिया हमने, लगेज लेके कार रेंटल कार करके देन वी फाइनली started for Toronto and around 5:30 we started from Montreal. It took us 6 hours to reach Toronto, around 11:30 at night. So we were in Toronto on 12th September, Sunday. So we started from home on Friday morning at 8 from Chandigarh, India, and we reached Toronto 11:30 p.m. on Sunday.
हम शायद उससे पहले भी पहुंच सकते थे, पर इट्स ओके, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो कुछ ना कुछ अच्छा होगा इसके अंदर भी, कि हमारी एक फ़्लाइट कैंसिल हुई और हमें दूसरी फ़्लाइट मिल गई। सो अब अगर हम बात करें प्राइस वाइज, पिछले इतने दिनों के अंदर हमें सुनने को मिलता था जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंडिया से कनाडा, वो मैसिव प्राइस पे करके आते हैं और सब ने पैकेजेस बना के रखे हुए हैं टूर ऑपरेटर्स ने। वो कोई 2.5 लाख का पैकेज दे रहा है, कोई 3 लाख का पैकेज दे रहा है, कोई 3.5 लाख का पैकेज दे रहा है, बिना ये सोचे हुए कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बाहर जाना है, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी उनकी फ़ीस वगैरह इतनी पे कर चुके हैं, उनको इतना पैसा सिर्फ उनकी 1 वे की फ़्लाइट टिकट के ऊपर पे करना पड़ रहा है। दिस वॉज रियली शॉकिंग फॉर अस। और हम तो 3 जने थे, अगर 3 लाख की टिकट हम लेके आते तो हम तो 9 लाख इसी के ऊपर लगा देते। सो विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। बट जिस तरह मैंने बताया, मिसेस मनीषा हु वाज अवर टूर एजेंट, सो शी हेल्प्ड अस अ लॉट। हमारी जो टोटल बुकिंग्स थी फ़्लाइट की वो उन्होंने की। हमें आबू धाबी से मॉन्ट्रियल की जो टिकट मिली दैट वाज 76,000 पर पर्सन, विच केम टू 2,28,000, विच वॉज वेरी चीप। जो इंडिया से, दिल्ली से आबू धाबी की हमें इतिहाद की टिकट मिली दैट वाज 18,000 पर पर्सन। सो दैट वाज ऑल्सो, it was really cheap what we think. So after that हमारे जो यूएई के वीज़ाज़ लगे, वो तीनों के वीज़ाज़ की कॉस्ट थी अराउंड 20,000। हमने होटल के अंदर स्टे किया आबू धाबी में एक दिन, दैट वाज 7,000। दिस इज़ ऑल इंडियन रुपीज़। और उसके बाद हमने कार रेंटल की। कार रेंटल करने के भी हमें $200 लगे कनाडा में, तो दैट वाज इक्वल टू अराउंड अबाउट 12,000 रुपीज़। सो इन टोटल अगर हम लगाएं तो हम 3 lakhs के अंदर, 3 lakhs इंडियन रुपीज़ में हम तीनों जने इंडिया से कनाडा पहुंच गए बिना किसी हैसल के एंड बिना किसी प्रॉब्लम के, विद गॉड्स ग्रेस। सो दिस वाज ऑल अवर डिटेल्ड टूर आइटनरी जो इंडिया से कनाडा की है। और मैं यही आप सबको सजेस्ट करूँगा कि अब जब भी कोई जो भी कोई इंडिया से ट्रैवल करके यहाँ पे आ रहे हैं, बेस्ट इज़ कि आप यूएई का वीज़ा लगवाएं। यूएई का वीज़ा लगवा के आप वाया दुबई या वाया आबू धाबी आएँ। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस रहेगा। एक दिन से ज़्यादा आपको वहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घूमना चाहते हैं, बिकॉज दुबई एंड आबू धाबी आर बोथ वेरी ब्यूटीफुल सिटीज़ एज यू ऑल नो, तो आप वहाँ पे घूम भी सकते हैं। सो एक दिन वहाँ पे स्टे करें, 2 दिन करें। आफ्टर दैट यू कैन कम थ्रू आइदर दोहा। अगर कतर एयरवेज़ लेते हैं, कतर एयरवेज़ बहुत अच्छी है, मैं प्रेफर करूँगा वही लेनी इन फ्यूचर भी। सो आप उसको ले सकते हैं एंड यू कैन रीच टोरंटो कनाडा और एनीवेयर इन कनाडा very smoothly. So this was all about our complete tour. So I hope you can gain some knowledge from this. If you still have any questions, आप अपने questions पूछ सकते हैं. I will be happy to reply you back. Thanks a lot. Have a great day and have a great journey. Whosoever is coming from India to Canada, I wish you all best of luck. But मैं ये आपको स्पेशली कहूँगा, आने से पहले, बुकिंग करने से पहले हर रूल्स एंड रेगुलेशंस जिस कंट्री से आप पास हो रहे हैं उसको ज़रूर आप पढ़ें। गूगल पे जाके पढ़ें, उस कंट्री की वेबसाइट के ऊपर जाके पढ़ें, जिस एयरलाइंस को आप बुक कर रहे हैं उस एयरलाइंस की वेबसाइट पे भी जाके पढ़ें, क्योंकि दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, ताकि आपको मौके के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह जो हमें फेस करना पड़े वो आपको ना फेस करना पड़े। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। Thanks a lot. So this was our experience coming to Canada from India via Abu Dhabi and Doha, and really hope you enjoyed. And if you want to see my dad in more videos, make sure to hit the like button and subscribe to my channel, and don't forget to hit the notification bell so you can be notified when I post more videos to my channel. And Dad, you want to say any last things? Yeah, thanks a lot for listening me, and looking forward to see you soon with some new travel experiences. Have a great day. I will see you in another video. Till then, have a great day ahead and peace out.